10 किलो मटर को बिना मेहनत के कैसे 2 मिनट में छील सकते हैं। कबाब, कटलेट्स और फ्राइज़ वगैरह को महीनों तक फ्रिज की बर्फ़ की स्मेल के अलावा कैसे फ्रीज़ किया जा सकता है। हाथों से खानों की खुशबू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अंडों को बिना टूटे कैसे बॉयल कर सकते हैं और किसी भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे की खुशबू को कपड़ों पर सालों तक कैसे सेव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की फर्स्ट टिप से, ठीक है। अच्छा जी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मटर ले लेने हैं, उनको आपने प्रेशर कुकर ले लेना है। अच्छा, प्रेशर कुकर में आपने थोड़ा सा ही पानी डालना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला हुआ था, तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है, जस्ट 1 कप या 2 कप, ठीक है। और जितने भी मटर, चाहे 10 किलो हैं, 12 किलो हैं, 5 किलो हैं, जितने भी लेना चाहते हैं, आपने मटर को नॉर्मल पानी से वॉश करके इस प्रेशर कुकर में डाल देना है, ठीक है। और आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए, टाइम आपने नोट कर लेना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर को बंद करके आग तेज़ जला देनी है। ऊपर से आपके कुकर की सीटी नहीं बजनी चाहिए, उससे पहले पहले ही हल्की सी आवाज़ आ जाती होती है कि इसमें हवा जो है वो भर चुकी है और सीटी स्टार्ट होने वाली है। तो आपने उस टाइम पे फ़ौरन से अपने कुकर को बंद कर देना है और उठा लेना है, क्योंकि अगर आप कुकर को ज़्यादा देर के लिए प्रेशर पे लगाएंगे या सीटी को बजने भी देंगे और पकेंगे, तो इसके मैक्सिमम 4 मिनट में भी आपके जो मटर हैं वो अंदर गल जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप मटरों को गलाना नहीं चाहते, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए कुकर में डालना है, कुकर को ओपन कर देना है। देन फिर आपने इसकी हवा ऐसे निकाल देनी है और उसके बाद आपने कुकर को ओपन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं हमारे मटर कैसे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने खोल लिया है और इसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट 90 टू 95% मटर जो थे वो सारे ओपन हो चुके हैं, उनके मुंह ये देखें। अब मुझे कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इनको हल्का सा बास्केट में छान लेना है और उसके बाद हल्का सा शेक करना है 2 बास्केट में, ज़ोर से पकड़ के मुंह बंद करके। तो सारे मटर अंदर खुल के और उनके दाने जो हैं वो बास्केट में गिर जाएंगे और इस तरह मेरे सारे मटर निकल आएंगे और मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज मैंने घर में 10 किलो मटर मंगवाए थे, तो मुझे सारे मटर निकालने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा जी, इसके बाद हाथों में दूसरी टिप की तरफ चलते हैं कि हाथों में अक्सर बुदबू वगैरह हो जाती है, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह की और बहुत सारी चीज़ों की हो जाती है, तो वो अक्सर हमारे हाथों से नहीं जाती। हम बच्चों को हाथ लगाते हैं, बड़ों को लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा आपके हाथ से खुशबू आ रही है, या किसी को भी खाना देते हैं तो हमारे हाथों से खुशबू स्मेल आ रही होती है उन चीज़ों की। तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं बिना मेहनत के। तो हम अक्सर खाने में आलू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम काट रहे होते हैं, यहाँ पे जस्ट छोटा सा एक टुकड़ा एक साइड से आलू का काट लेना है और उसको आपने क्या करना है, अच्छे से अपने हाथों पे सारी तरफ मसल लेना है, ठीक है। तो आलू जो होता है ना, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो कोई भी स्मेल होती है या खुशबू होती है, उसको आपके अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसको अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, आपके हाथों से वो खुशबू, वो स्मेल बिल्कुल चली जाती है। और आलू भी वेस्ट नहीं होता, सारा आलू आपने यूज़ नहीं करना, आपने बस थोड़ा सा आलू लेना है और उसको आपने अच्छे से अपने हाथों पे, नेल्स पे मसल लेना है। उससे अदरक, लहसुन, प्याज, हर चीज़ की बदबू जो होगी या मतलब स्मेल एक ऑडोर होती है वो निकल जाएगी और आपके हाथ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम क्या करते हैं कि अंडे बॉयल करते हैं, अंडे जो होते हैं उनके अंदर क्रैक होता है, तो उनको बॉयल करते हैं तो अंडा वेस्ट हो जाता है। जैसे ही बॉयल करते हैं उसके अंदर से अंडा बाहर निकल आता है, पानी में सारा फैल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अंडा क्रैक भी नहीं होता, लेकिन पानी में बॉयल होने की इसकी वजह से वो साथ साथ क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस टिप को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप जब भी एग बॉयल करेंगे, आपको लगता है कि आपका अंडा क्रैक है या कुछ भी है, तो आपने 3 से 4 माचिस की तीलियाँ लेनी है, उसको आपने बॉयल होते हुए पानी में डाल देना है या वैसे भी पानी में फेंक देना है। अंडा अगर क्रैक भी हुआ तो वो बाहर नहीं आएगा, और अगर नहीं भी क्रैक हुआ तो आपका अंडा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा। और इस टिप को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी है, क्योंकि आजकल अंडे इतने महंगे हैं और एक अंडा भी वेस्ट होता है ना, तो बहुत महसूस होता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम क्या करते हैं, इतने महंगे महंगे परफ्यूम जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो तो होते हैं कुछ ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स के या बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी खुशबू तो कुछ दिन तक या जब तक हम कपड़े को वॉश नहीं करते वो टिक जाती है। लेकिन जो होती है नॉर्मल लोकल होते हैं, उनकी खुशबू फ़ौरन ख़त्म हो जाती है कुछ घंटों में ही। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने वैसलीन, कोई भी वैसलीन ले लेनी है, किसी भी कंपनी की ले लेनी है,
अगर तो आप बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने जस्ट उतने से पोर्शन पे हल्के से 2-3 ड्रॉप की फॉर्म में ना वैसलीन को लगा लेना है। और अगर आप परफ्यूम लगा रहे हैं कपड़ों पे तो आपने कपड़े को उस पोर्शन में हल्की सी वैसलीन लगानी है। आपका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी। आपने जहाँ पे वैसलीन लगाई है आपने परफ्यूम का छींटा जस्ट वहाँ पे लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी ओडोर जो है ना, ये खुशबू है वो उस जगह पे जम जाएगी। समझ लें आप जब तक आप उसको साबुन से सरफ से अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, समझ लें अगर वैसलीन नहीं जा रही तो आपकी परफ्यूम की खुशबू भी नहीं जाएगी। तो बस जी अगर हम आप कपड़ों को वॉश भी कर लेते हैं ना तो अक्सर वैसलीन अंदर रह ही जाती है। तो समझ लें आप कपड़ों को वॉश भी कर लेंगे, सालों तक भी 2 से 3 बार भी वॉश करते हैं ब्रांडेड कपड़ों को, तो खुशबू अंदर से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कटलस पे। अच्छा जी, मैंने अभी कटलस बनाए थे, मैं इनको सेव करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। अक्सर हम फ्रिज वगैरह में कटलेट्स, फ्राइज़, कबाब, फ़िश बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, उनमें बर्फ़ पड़ जाती है। तो हम अक्सर उनको ज़्यादा दिन पड़ा रहने देते हैं, 20 दिन 25 दिन भी हो जाते हैं, हम दोबारा निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी बर्फ़ की स्मेल की वजह से उसमें पानी भी बढ़ जाता है और बिल्कुल अच्छा फ्लेवर नहीं आता, फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो अगर तो आपके पास ऐसे वाला पेपर नहीं है रोल वाला तो आप वो इस्तेमाल ना करें, आप नॉर्मल शॉपर के अंदर उसको बांध के रख दें। ठीक है, हल्का सा फ्रीज़ होने के बाद प्लेट को रख दें, नहीं तो उनके कबाब को उठा के रख दें, नहीं तो आप ऐसे पेपर से उसको रैप कर दें जो आपके सैलड वगैरह को कवर करने के लिए होता है, खानों को कवर करने के लिए। इससे आपके उस खाने में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ेगी, आपके कबाब भी वेस्ट नहीं होंगे। तो चलें जी, आप अगर आपको मेरी ये सारी टिप्स अच्छी लगी हों तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है। मैं उल्टा बोल रही हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो चलें जी, ऐसे ही वीडियो को कंप्लीट देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।